यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। प्रशांत भूषण के मामले में हम लोग काफ़ी कुछ पीछे भी एक लेक्चर मैंने उस पर रिकॉर्ड किया था। आज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि प्रशांत भूषण ने क्या जवाब दिए और कोर्ट की क्या क्यूरीज हैं और क्यों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा। प्रशांत भूषण के खिलाफ दो मामलों पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा। एक मामला तो ये बनता है कि उन्होंने कहा कि भाई आज के चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस बोबड़े नागपुर में एक कोई अच्छी सी बाइक पर बैठे फोटो खिंचवा रहे होंगे, तो उन्होंने उस पर ट्वीट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट को लॉकडाउन कर दिया गया है और अपना बिना मास्क लगाए बाइक चला रहे हैं। एक तो ये बात आई चीफ जस्टिस के बारे में, ऐसा कहा गया ताकि लोगों को ये लगे कि चीफ जस्टिस स्वयं न्याय नहीं करते हैं और चीफ जस्टिस स्वयं मास्क हटाए बैठे हैं और सारी दुनिया को बता रहे हैं कि मास्क लगाओ। मान सकते हैं कि इस विषय पर जागरूकता अभियान चल रहा है तो चीफ जस्टिस को भी जागरूक रहना चाहिए। आप उनको संज्ञान में दिलवा रहे हैं, हालांकि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ गया। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिगेशन लगा है वो ये है कि उन्होंने कहा कि पिछले 4 चीफ जस्टिस के समय पर, 4 चीफ जस्टिस का मतलब मोदी के टाइम पर जो चीफ जस्टिस रहे, 4 चीफ जस्टिस के समय पर न्यायालय के अंदर डेमोक्रेसी की हत्या हो गई। यानी कि डेमोक्रेसी को डाइल्यूट करने में सबसे बड़ा योगदान उनके शब्दों में न्यायालय का रहा, ये उन्होंने कहा। किसी एडवोकेट ने रजिस्ट्री में एक एप्लीकेशन दे दी, रजिस्ट्री की एप्लीकेशन कोर्ट गई, कोर्ट ने उसको सुमोटो संज्ञान ले लिया। संज्ञान लेने के बाद प्रशांत भूषण को नोटिस हो गया। इतनी कहानी हम पीछे कर चुके हैं। प्रशांत भूषण ने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मैं अपोलोजाइज नहीं करूंगा, यानी कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, जबकि हमको याद होगा कि कुछ जजों ने और कुछ ये जो अर्बन हमारे यहाँ तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने कोर्ट में जाकर कहा था कि साहब इनको माफ कर दीजिए, प्रशांत भूषण के खिलाफ इस तरह का केस नहीं चलना चाहिए, इसको माफ कर दीजिए, जुडिशियल एक्टिविज्म खत्म हो जाएगी, देश में ये खत्म हो जाएगा, ये खतरे में, वो खतरे में, पता नहीं क्या क्या खतरे में बता दिया। वो हम सब देख रहे थे कि वो कौन लोग थे जो लगातार ये कह रहे थे कि, और कब कब कहते रहे, वो याकूब मेनन में भी कहते रहे, वो कसाब वाले मामलों में भी कभी सामने आए, वो कभी और नक्सल के मामले में सामने आए, और वो एक पिटीशन टाइप हमारे यहाँ चल गई है कि कोर्ट को ये बताओ और उसको प्रेशर में लो, लॉबिंग कर लो। हम लोग सोच रहे थे कि केस डाइल्यूट हो जाएगा अगर कोर्ट ने इनको संज्ञान में ले लिया, क्योंकि उसमें कुछ रिटायर्ड जजेस भी थे जिन्होंने वो लिखा था, इसलिए कोर्ट डाइल्यूट हो सकता है, कोर्ट का मस्तिष्क ना बदल जाए। खैर, वो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन था, वो क्या करते, माफ़ी अगर ये मांग लेते तो माफ़ीनामा भर के और दोबारा हिदायत देकर के ऐसा कभी नहीं करेंगे, वो उसको छोड़ देते। चूंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, और वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही चूंकि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होते हैं, इसलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला केवल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में ही चलता है। नीचे वाले कोर्टों में भी अगर कंटेम्प्ट होता है तो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही चलता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का एक जजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट इस मामले में है कि गुजरात के सीजीएम साहब के साथ कुछ जाति हो गई और उनकी गिरफ्तारी कर ली गई, तो देश में मैसेज गया कि जज साहब की गिरफ्तारी हो गई, पुलिस ने कर ली सीजीएम की। दिल्ली की जो जुडिशियल सर्विसेज एसोसिएशन है उसने कंटेम्प्ट की पिटीशन डाल दी सुप्रीम कोर्ट में। तो वहाँ विषय ये चला कि कंटेम्प्ट तो केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का होता है, ये चूंकि डिस्ट्रिक्ट का मामला है, नीचे का मामला है, इसलिए इसमें कंटेम्प्ट का केस ही नहीं चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था हमारे कोई भी न्यायालय जिसका जुरिडिक्शन हमारा बनता है, जिसको हम डायरेक्शन देते हैं, ऐसे किसी भी न्यायालय में अगर कंटेम्प्ट होता है तो ये माना जाएगा कि वो मेरा कंटेम्प्ट है। जुडिशियल सिस्टम में कहीं पर भी ऐसी बातें की जाती हैं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कंटेम्प्ट केस चलाने का अधिकार है। क्या क्या रहते हैं कंटेम्प्ट के मामले? कंटेम्प्ट के 2 तरह के मामले होते हैं, एक तो सिविल कंटेम्प्ट हम कहते हैं और एक को क्रिमिनल कंटेम्प्ट हम कहते हैं। सिविल कंटेम्प्ट डिसओबीडियंस आता है, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, आप उसको ओबे नहीं कर रहे हैं, आपने कुछ कहा नहीं, आपके पास ऑर्डर आया, आपने जेब में रख लिया, लेकिन आप उसका पालन नहीं कर रहे या डिसोबीडियंस कर रहे हैं, नहीं करते, तो वो सिविल कंटेम्प्ट का मामला जाता है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मामला जाता है जब आपके शब्दों के द्वारा कोर्ट डिफेम होता है। कोर्ट डिफेम होने का मतलब है कि न्यायालय को आपने उसकी इमेज ऐसी बनाने की कोशिश की जिससे कि सामान्य जन के दिमाग में यह जाए कि न्यायालय
ठीक नहीं है और न्यायालय से हमें न्याय नहीं मिलेगा। प्रशांत भूषण जैसे लोगों के स्टेटमेंट की वजह से वो हर्ष मंदर वो पब्लिक में स्टेटमेंट दे रहा था। उस समय सीएए के प्रोटेस्ट में लोग कह रहे थे कि हमें न्यायालय से नहीं मिलेगा, हमें न्याय तो रोड पर मिलेगा। जेएनयू में अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ऐसे तेरे कातिल का मतलब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, तो कातिल सुप्रीम कोर्ट को बताते हुए ऐसे नारे लग रहे थे। ये प्रशांत भूषण जैसे लोगों से जब ये शुरू होता है तो पूरे देश में एक कम्युनिटी को, जिसको देश के सिस्टम के खिलाफ काम करना है, उसको बल मिलता है और उसको इतना बल मिलता है कि वो किसी को भी ध्वस्त करने को तैयार रहता है। वो प्राइम मिनिस्टर को गालियां दे देता है, वो राष्ट्रपति को क्वेश्चन मार्क कर देता है, वो गवर्नर को क्वेश्चन मार्क कर देता है, वो सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को क्वेश्चन मार्क करता है, सेनाओं पर प्रश्न लगाना शुरू कर देता है। बीजार्पण वहां से होता है। अब प्रशांत भूषण ने जो रिप्लाई दिया उसमें उन्होंने कहा कि 4 चीफ जस्टिसों ने ये डेमोक्रेसी को ये किया है, इसलिए इस तरह की बात करना किसी प्रकार का कंटेम्प्ट नहीं है, उनको क्रिटिसाइज करना कंटेम्प्ट नहीं। अब 4 चीफ जस्टिसों पर क्रिटिसाइज जो अनुमति है, जो एक्सेप्शन है, जो अपवाद है कंटेम्प्ट का, वो ये है कि अगर आपने फेयर क्रिटिसिज्म की है किसी जजमेंट के लीगल एनालिसिस की, कोर्ट के पास कुछ मैटर गया होगा, उसने एक एनालिसिस की होगी, एनालिसिस करने के बाद उसने कहा होगा हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, इसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, इसलिए हमारा ये जजमेंट है। तो हमको अगर लगता है कि इस जजमेंट में ये खामियां रह गई, इन चीजों को और ध्यान में देना चाहिए, तो हम उस बात को क्रिटिसाइज करते हैं कि कोर्ट को ये बात ध्यान देनी चाहिए, कोर्ट ने ये देखना चाहिए। जैसे एनजेएसी केस में उस समय के अरुण जेटली जी ने स्टेटमेंट दिया था, जस्टिस लोढ़ा सामने थे, किसी ने कंटेम्प्ट का केस लगाया था उनके खिलाफ, लेकिन वो फिर हाई कोर्ट ने डिसमिस किया। ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर का मैटर था, सीजेएम ने लगा दिया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसमिस किया और उन्होंने कहा कि ये फेयर क्रिटिसिज्म है, फेयर डिस्कशन है, ये लॉ को बढ़ाता है। यानी कि आप अगर उसके लीगल ग्राउंड्स पर चर्चा करते हैं, उसकी कुछ कमियां बताते हैं, उसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं, एरर हो गया है और आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, अक्सर मैं तो करता ही हूँ। आपने पिछले 10-12 साल के इस वाले चैनल पर अगर आप उठाकर देखेंगे तो एनजेएसी जजमेंट में भी क्या कमियां थी, अरुण जेटली जी बाद में बोले, मैंने पहले उसके दूसरे दिन ही जजमेंट पर कहा कि ये कमियां रह गई, ये चीज़ें और देखनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। और अक्सर मैं बहुत सारे जजमेंटों पर कहता हूं कि ये चीज़ कोर्ट ने ध्यान नहीं दी, आगे आएगा तो ये बात कोर्ट को ध्यान देनी पड़ेगी और ये यहाँ पर विषय फंस रहा है। और हमने ये बात देखी भी होगी कि मैंने कहा तो 1.5 साल में सुप्रीम कोर्ट ने उसका सुधार भी हुआ, लोगों ने उसको ध्यान दिया और सुधार किया और आगे से जजमेंट भी वही आए जो मैंने उसमें कमियां बताई थी। तो जब आप उनकी कमियां या उसका एनालिसिस करते हैं एक ब्रॉड माइंड से कि राष्ट्र क्या, कानून क्या, राष्ट्र का संविधान क्या, राष्ट्र की प्रवृत्ति क्या, राष्ट्र के फेवर में क्या, राष्ट्र के विरोध में क्या, और इसलिए इस जजमेंट में ये चीजें ऐसे करके इस एंगल से देखनी चाहिए, ये तो क्रिटिसिज्म हो गई, ये अलाउड है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि कोर्ट से न्याय नहीं मिल सकता, जब आप कहते हैं कि इन्होंने डेमोक्रेसी की हत्या कर दी, जब आप कहते हैं कि कोर्ट न्याय नहीं करता, तब ये कोर्ट की वैल्यू को लोअर करने की बात आती है, कोर्ट के प्रति अविश्वास पैदा करने की बात आती है। और जब कोर्ट के प्रति लोगों का अविश्वास पैदा किया जाए तो ये 100% कंटेम्प्ट बनता है। अगर आपको किसी जजमेंट से कोई समस्या है, किसी जज से कोई समस्या है, तो वहां पर आप एक पिटीशन डालिए, उस पिटीशन को दूसरी बेंच के सामने जाने दीजिए, दूसरी बेंच के सामने भरपूर जो आप उस कोर्ट के बारे में कह सकते हैं वहां पर कहिए, अपनी एनालिसिस रखिए। वो एनालिसिस जब आप रखेंगे तो कोर्ट संज्ञान होगा, कोर्ट उस पर ऑर्डर अच्छा खराब करेगा, फिर से छोटी बेंच में डालिए, बड़ी बेंच में डालिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में डालिए, ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। वो जज साहब रिटायर हो जाएंगे तब तक दूसरी बेंच आ जाएगी, उस बेंच में डालिए और एक स्ट्रक्चर पास करवा लीजिए। ये सब कुछ अलाउड है। लेकिन जब आप पब्लिक में ये कहते हैं कि पिछले 4 चीफ जस्टिस के समय पर देश में जुडिशरी ने न्याय नहीं किया है, जुडिशरी डाइल्यूट हो गई है, जुडिशरी ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो मुझे समझ नहीं आता कि प्रशांत भूषण साहब आप उस कोर्ट में पिटीशन डालने क्यों जाते हैं। आपको बाल गंगाधर तिलक हो जाना चाहिए, अगर आपको इतना लगता है तो सैक्रिफाइस करना चाहिए।
क्या किया था बाल गंगाधर तिलक ने? बाल गंगाधर तिलक ने मुंबई, वो बैरिस्टर थे, मुंबई कोर्ट में प्रैक्टिस करने का विचार आया तो लोगों ने कहा आप प्रैक्टिस करिए, बैरिस्टर हैं। तो उन्होंने कहा मुझे इस अदालत पर विश्वास नहीं है, इसलिए इस अदालत पर मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा। लोगों ने कहा खर्चा कैसे चलाओगे? उन्होंने कहा जैसे खर्चा चलाएंगे वैसे चलाएंगे, लेकिन इस अदालत पर मुझे विश्वास नहीं है, इसलिए मैं इसमें प्रैक्टिस ही नहीं करूंगा। प्रशांत भूषण जी, अगर आपको लगता है कि इन अदालतों पर आपको विश्वास नहीं है तो आपको प्रैक्टिस छोड़ देनी चाहिए, उन कोर्टों में आपको मुकदमे नहीं करने चाहिए। अगर आपको विश्वास नहीं, अगर डेमोक्रेसी की वहां हत्या हो रही है तो कुछ ऐसा करिए कि जहां डेमोक्रेसी बहाल हो। लेकिन कोर्ट को आप किसी इंस्टीट्यूशन को, देश के इंस्टीट्यूशन पर क्वेश्चन मार्क लगाना आप करते रहे हैं, इसलिए आपके हौसले बुलंद हुए, क्योंकि आपने प्राइम मिनिस्टर पर लगाए और आपने डिफेंस पर लगाए, आपने जम्मू एंड कश्मीर पॉलिसी पर लगाए, कुछ नहीं हुआ। आपकी आदत पड़ गई सारे इंस्टीट्यूशंस को कटघरे में खड़ा करने की, आपकी आदत पड़ गई प्राइम मिनिस्टर हाउस को, प्राइम मिनिस्टर को कटघरे में खड़ा करने की, प्राइम मिनिस्टर पर बिना प्रश्नों के प्रश्न करने की। तो फिर आपका स्वभाव कोर्ट के प्रति भी वैसा ही हो गया और आपने ये स्वभाव बना लिया है कि जहां मेरी नहीं चलेगी मैं उसकी क्रिटिसाइजेशन करूंगा। जिस स्थान पर मेरी बात नहीं मानी जाएगी, जो मैं कहता हूं वही सत्य है, बाकी सब असत्य है, और जो मेरी एनालिसिस है वही सही एनालिसिस है, बाकी सब असत्य है, तो फिर आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कोर्ट्स को यह बात ध्यान देनी चाहिए, क्या ऑनरेबल कोर्ट की जो गरिमा है वो गरिमा इनके स्टेटमेंटों की वजह से लोअर हो रही है? और यदि हो रही है तो प्रशांत भूषण साहब, आपको अगर लगता है कि कोर्ट पर आपको विश्वास नहीं तो इस्तीफा दे दीजिए, आप अपना लाइसेंस सरेंडर कर दीजिए और मैदान में केजरीवाल जी के साथ रोड पर आ जाइए। और कोर्ट को प्रतिष्ठा अपनी बरकरार रखनी है तो कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का उन्होंने पिटीशन ली है, इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के पिटीशन में कोर्ट की जो वैल्यू है उसको लोअर करने के इल्जाम में इनका एटलीस्ट लाइसेंस कैंसिल करे और कुछ वर्षों की सजा भी देनी चाहिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत एनालिसिस है कि कोर्ट इसमें करेगा। फिर आर्गुमेंट चलेंगे और हकीकत में क्या है, क्योंकि उसमें अभी कमियां इसलिए हैं, अभी पूरी बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि जो पिटीशन फाइल हुई है उसकी कॉपी अभी प्रशांत भूषण के हाथ नहीं लगी। इस बात का उन्होंने बात की है कि हमारे हाथ में पूरी पिटीशन मिले तो मैं अच्छा रिप्लाई दे सकता हूं, लेकिन मुझे जहां तक ये 2 बातें पता लगी हैं जो नोटिस में थी, उन 2 बातों पर मैं अपोलोजाइज करने को तैयार नहीं हूं, माफी मांगने को तैयार नहीं हूं। मैंने जो कहा वो ठीक कहा। तो लेट अस सी कि आगे वो कैसे करते हैं, लेकिन मेरा विचार ये है कि प्रशांत भूषण जैसे लोगों को जो कोर्ट को कटघरे में खड़ा करते हैं, इंस्टीट्यूशन को सुधारने के बजाय इंस्टीट्यूशन को क्रिटिसाइज करते हैं, उस पर विश्वास करने के बजाय उसको कटघरे में खड़ा करते हैं, ऐसे लोगों पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पूरी प्रक्रिया तो एटलीस्ट चलनी ही चाहिए। पनिशमेंट भले ही सिंबॉलिक हो लेकिन पूरी प्रक्रिया चलनी चाहिए, बीच में तो एटलीस्ट नहीं खत्म करेगा, मुझे ये पूरा विश्वास है, जैसा कि अभी तक जो पिटीशनें हैं उसको देखने से लग रहा है। धन्यवाद। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।